मर्दानी बनकर ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भला कौन परिचित नहीं है। लक्ष्मीबाई ने जिस हौसले से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी वो मिसाल है, लेकिन उनका वंश आज भी सही सम्मान और पहचान के अधिकार से वंचित है। लक्ष्मीबाई की 5वीं, 6वीं और 7वीं पीढ़ी इस समय नागपुर में रहती है। किसी समय बुंदेलखंड साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले झांसी वाले परिवार की कई पीढ़ियों ने आर्थिक और सामाजिक संघर्ष के साथ जीवन यापन किया है। यूसीएन न्यूज़ आपको मिलवा रहा है नागपुर में बेहद सामान्य जिंदगी जी रहे झांसी की रानी के वंशजों से। देखिए ये मुलाकात। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक नाम रानी लक्ष्मीबाई, इस नाम से शायद ही हिंदुस्तान का कोई शख्स अपरिचित हो। रानी लक्ष्मीबाई का परिवार बेहद सामान्य तरीके से नागपुर में अपना जीवन यापन कर रहा है। उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके वंश का क्या इतिहास रहा। मेरे साथ लक्ष्मीबाई के 5वीं पीढ़ी के अरुण राव झांसी वाले हैं और 6वीं पीढ़ी के योगेश राव झांसी वाले हैं। सर, आपका यूसीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जो इतिहास है, पारिवारिक इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रानी लक्ष्मीबाई ने जो पीठ पे लड़के को बांधा था लड़ाई के अंदर, उनका नाम था दामोदर राव, जो कि गोदीपुत्र था। उसका ओरिजिनल नाम जो था वो उनके पहले वाले बेटे जो एक्सपायर हो गए उसके नाम पे आनंद राव से उसका नाम चेंज करके दामोदर राव लिखा। लड़ाई में ग्वालियर में जब आखिरी टाइम पे पीठ पर बंधा हुआ था, वो जब रानी को दुर्घटना हुई तो उसने ये समझ लिया कि अब अपना बचना मुश्किल है, तो उसने अपने विश्वासु लोगों के साथ उनको दामोदर राव को दे दिया। वो जो भी ऑर्नामेंट्स उनके बदन पे थे वो दे दिए कि आप यहाँ से जैसे भी हो निकल जाओ और बच्चे का पालन पोषण करो जी। तो इस तरीके से दामोदर राव वहाँ से निकले। जो भी उनके साथ 2-3 साल परेशानियाँ आई, उसके बाद फिर वो इंदौर पहुँचे। और हाँ, 18वीं सदी से लेके अब हम 21वीं सदी में हैं, तो आपका जो पूरा परिवार रहा या वंश वृक्ष रहा, उनका जीवन यापन किस तरीके से रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था झांसी की रानी का। अब आप बहुत सामान्य जीवन जी रहे हैं और बहुत सामान्य परिवेश में रह रहे हैं। ऐसा है, दामोदर राव जी भी बहुत थे, तो उनके ऊपर तो पूरी निगरानी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। वो किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियां कर नहीं सकते थे, तो उनका खाना पीना व्यवस्था वही थी। वो बाहर किसी से मिलजुल भी नहीं सकते थे। उनके बाद भी जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज रहा, तो हमारे दादाजी मतलब लक्ष्मण राव जी, उनको भी इंदौर से बाहर जाने की कोई इजाज़त थी नहीं। कहीं भी जाना है तो अप्लाई करना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ती थी, और वो जहाँ भी जाते थे वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे वो हमेशा मतलब आसपास रहते थे। हमारे साथ योगेश राव भी हैं। आप लक्ष्मीबाई के 6वीं पीढ़ी हैं। योगेश राव जी, ये बताइए कि आप एक बहुत संभ्रांत और संपन्न और गौरवशाली परंपरा के परिवार से निकल के सामने आते हैं। आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो जबकि ये सबको पता है कि आप उनके वंशज हैं, फिर भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप किले में जाते हैं अगर झांसी के, तो आप बता रहे थे कि आपको टिकट लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति परिवार के साथ में है। ऐसे में सरकार से आप क्या मांग करते हैं और क्या रखते हैं और क्या अपने मन में क्या सोचते हैं आप? जैसा हम सब जानते हैं कि महारानी साहिबा ने देश पहले चुना कि मेरा देश आज़ाद होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ों को उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं में रखा। पहली प्राथमिकता देश थी। तो वही है कि रानी साहब के गौरवशाली बलिदान को, जो उन्होंने अपने देश को प्रेम किया, उसको जो एक अभी दरकिनार कर दिया गया है, या कहा जाए कि हमारे परिवार को वो दर्जा भी अभी प्राप्त नहीं है कि भाई कम से कम परिवार की एक पहचान तो हो कि भाई ये महारानी साहिबा के परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। सरकार से आप क्या मांग करते हैं? ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वो मान सम्मान परिवार को वापस दिलाया जाए? वही है, जैसे आप संपत्ति की बात तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे दादाजी और परदादाजी ने काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने फिर वही है कि उनकी भी आस तो चली गई कि भाई काफ़ी हम लोगों के पुरखों ने संघर्ष किया पर हमारी कोई चीज़ें वापस नहीं दी गई। और उसके अलावा जैसे पापा ने बताया कि काफ़ी परिवार का जीवन गरीबी में गुजरा,
तो फिर वही रहा कि नौकरी और काम धंधे में ही आने वाली पीढ़ियाँ इस तरह से व्यस्त हुई कि इस तरह की कोई बातें हो नहीं पाई। तो और अब तो मतलब जैसे वो बोल सकते कि चौथी पांचवी पीढ़ी से ये सब है, तो अब छठी सातवीं पीढ़ी को क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है। बाकी कम से कम एक जो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए परिवार को कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का परिवार है, कम से कम वो अपेक्षा तो है कि उस तरह का एक सम्मान दिया जाए। तो ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की 5वीं और 6वीं पीढ़ी से हम बात कर रहे थे और उनकी कहानी आप तक पहुंचा रहे थे। आज़ादी की अलग जगाने में एक बड़ा योगदान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का रहा। वो परिवार आज भी उचित सम्मान के लिए की प्रतीक्षा कर रहा है और उसे इंतज़ार है और ज़रूरी है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि जो सम्मान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लेकर है वो उनके वंश को लेकर भी हो सके। कैमरामैन लोकेश के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।